अजय जी, उत्तराखंड में सरकार द्वारा मदरसों की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों को संरक्षण और मदरसों की इनकम कहाँ से होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ये भी सार्वजनिक करना चाहिए कि मौलाना हुसैन अहमद देवबंद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा जेल में काट दी, कभी माल्टा की जेल, कभी नैनी की जेल, कभी सीतापुर की जेल, ये सब इसी मदरसों से पढ़े हुए थे। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि वीर अब्दुल हमीद इसी मदरसे से पढ़े थे। ये भी बताना चाहिए कि अबुल कलाम, जिन्होंने इस देश को एटॉमिक ताकत बनाया, वो भी इन्हीं मदरसों से पढ़े थे और उसके बाद जांच कराए। और सिर्फ केवल इसी की जांच नहीं होनी चाहिए, जांच इसकी भी होनी चाहिए कि मनरेगा के तहत कितने मजदूरों को काम मिला, भोजन माताओं के भत्ता पहुंचा या नहीं पहुंचा। आज अर्दली से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के दफ्तर ठेके पे चल रहे हैं। पूर्णकालिक लोकायुक्त की नियुक्ति करके इन चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। तो हम मदरसों की जांच का भी स्वागत करें। आज सुबह मस्जिद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग किस विषय में आज की? देखिए, आपका ये सवाल का जवाब रह गया था कि आप पूछ रहे थे कि इसमें फंडिंग की भी बात होगी। फंडिंग मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई इन मदरसों में देता है। मैं बताता चलूं, मुसलमानों को अपनी इनकम का 2.5% सामाजिक कार्यों में, उत्थान में लगाना अति आवश्यक है। और मदरसों में अक्सर गरीब और यतीम बच्चे पढ़ते हैं, यहीं से इन मदरसों की कमाई का स्रोत है। इसके अलावा इन मदरसों की कमाई का कोई स्रोत नहीं है। बड़े दुख का विषय यह है, अबुल कलाम एजुकेशनल योजना के तहत जो एड केंद्र सरकार के द्वारा आया करती थी मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उसे भी कम कर दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच करानी है। जहां तक मीटिंग का सवाल है, उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि क्योंकि सरकार का आदेश है और हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इस जांच में हम पूर्णतः सहयोग करेंगे। परंतु जांच के नाम पर अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो जांच एजेंसियों को और सरकार को हम कटघरे में खड़ा करेंगे और कोर्ट के जरिए से और सड़क के जरिए से सरकार को उसके संवैधानिक कृत्य याद दिलाने का कार्य करेंगे। देखिए, आखिर सरकार क्या चाहती है? कभी मस्जिद के नीचे और कभी मंदिरों में क्या एक नई स्कीम बना रही है सरकार? क्या मानते हैं? देखिए, सरकार की योजना सब जानते हैं कि लोगों को लड़ाने की है, लोगों को बांटने की है। क्योंकि ये सब जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के बंटवारे का समर्थन किया था। ये वो लोग थे जो इस देश को बंटवाना चाहते थे। आज भी यही लोग इस देश में तफरका फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहते हैं। जैसा कि अभी प्रस्तावित नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सरकार ये चाहती है किसी तरह से ये जो मुद्दे हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, इससे ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम की तरफ ध्यान कर दिया जाए, मस्जिद मदरसे की तरफ ध्यान कर दिया जाए और अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान अमन अमान का गहवारा है, मोहब्बत का मुल्क है। हमें कानून का पालन करते हुए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है, ताकि ये देश वास्तव में महान बन सके।